हे दोस्तों, इमेजिन करो कि बड़ी किस्मत से आपको एक गेम खेलने का मौका मिला है। और किस्मत से इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज अगर आप ये गेम जीत जाते हो तो विनिंग प्राइस है 100 करोड़ रुपीस जो आपको ईयरली मिलेंगे। है ना बड़ा एक्साइटिंग गेम। और गेम कौन सा खेलना है? गेम बड़ा सिंपल सा है, आपने शायद खेला भी होगा। गेम है अंताक्षरी का। अब बस यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है ना कि आप तो नॉर्मल इंसान हो, आप अपने दिमाग का यूज़ करके अंताक्षरी जैसे हमेशा खेलते हो वैसे ही खेलोगे। लेकिन ये सामने वाला इंसान है, वो भी किस्मत से ही आया है इस गेम में। लेकिन किस्मत के साथ साथ उसके पास कुछ एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस जैसे कि वो अंताक्षरी खेलते टाइम मोबाइल का यूज़ कर सकता है, वो इंटरनेट का यूज़ कर सकता है अलग अलग गाने गाने के लिए। प्लस उसके पास कुछ लोग भी हैं जो उसकी मदद कर सकते हैं, लेकिन आपकी मदद नहीं करेंगे। प्लस अगर आप गलती करते हो तो सामने वाले इंसान और उसके लोग आपको टोकेंगे भी जल्दी से। अब आप बताओ, ऐसे इंसान के सामने जीतने की प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी होगी? ऑलमोस्ट ना के बराबर होगी, राइट? बिकॉज उसके पास कई सारे एडवांटेजेस हैं। आप बोलोगे यार ये गेम तो बहुत अनफेयर है, बट यस, कुछ नहीं कर सकते। अब देखो बात ये है ना, ये जो मैं आपको इमेजिन करने बोल रहा हूँ ऐसे ही कुछ होता है हमारी रियल लाइफ में। हमारी रियल लाइफ भी बड़ी किस्मत से हमें मिली है, लकीली हम पैदा हो पाए, अगर आप इसके पीछे के साइंस को समझते हो तो। लेकिन लक के साथ साथ सामने वाले लोगों के पास कई बार बहुत सारे अनफेयर एडवांटेज होते हैं, जिसकी वजह से ही वो लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं, नाम और इज्जत कमा लेते हैं, जबकि आप बहुत ज़्यादा मेहनत और ये सारी चीज़ें करके भी आप कुछ नहीं कर पाते हो। और ये जिंदगी एक बहुत कड़वा सच है जो आपने देखा भी होगा कि एक इंसान है, बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत टैलेंट है, बहुत कुछ है, लेकिन वही दूसरे इंसान के पास ऐसे कनेक्शंस थे कि उसको वो स्टेज मिल गया जिस मेहनती इंसान को जो नहीं मिल पाया, राइट? आपने देखा होगा कई बार ऐसे डम लोग जो ज़रा भी समझदार नहीं है, वो लोग भी आज सोशल मीडिया पे बहुत फेमस हो रहे हैं, उनको बड़े बड़े लोग अपने प्लेटफॉर्म्स पे बुला रहे हैं, उनका प्रमोशन कर रहे हैं। बट वहीं पे आप या फिर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर उनसे ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन फिर भी वो कुछ ज़िंदगी में इतना अच्छा कर नहीं पा रहे हैं। एक रियल एग्जाम्पल देता हूँ आपको। इवन स्पीगल बोलते हैं, I am young, white and educated male. I got really lucky and life isn't fair. ये वर्ड है स्नैपचैट के फाउंडर और दुनिया के वन ऑफ द यंगेस्ट बिलियनर इवन स्पीगल के। इवन जो लॉस एंजलिस में बड़े हुए, उनके पेरेंट्स जो थे ना वो बहुत ही पावरफुल लॉयर्स थे। उनकी फैमिली की नेटवर्थ ऑलरेडी $multi-million की थी, इसीलिए उनके कनेक्शंस भी बहुत अच्छे थे। इवन को ना कई बड़ी टेक कंपनी के लीडर्स के कॉन्टैक्ट मिल गए जिनसे वो चीज़ें सीख सकते थे, बात कर सकते थे, कोलैब कर सकते थे, और ये सारी चीज़ों ने उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करी। प्लस इवन को उनके पेरेंट्स की तरफ से अपने स्टार्टअप के लिए $millions की फंडिंग मिल गई, जहाँ पे एक टैलेंटेड इंसान बहुत समझदार है, बहुत हार्ड वर्किंग है, फिर भी उसको अपने स्टार्टअप के लिए पैसे नहीं मिल पाते हैं, घस घस के बेचारा आधा हो जाता है, फिर भी उसको फंडिंग नहीं मिलती है। बट वहीं पे इवन को घर बैठे बैठे ही फंडिंग मिल गई। अब ये एक क्लासिक एग्जांपल है अनफेयर एडवांटेज का, जहां पैसा और कनेक्शन कार की पिछली सीट से टाटा बोल देता है टैलेंट और हार्डवर्क को। इसलिए याद रखो, जिंदगी में ना कामयाब होने का ना एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो ऑथर बताता है, सक्सेस इज इक्वल टू फेयर प्ले इनटू अनफेयर एडवांटेज। जब तक आपके पास अनफेयर एडवांटेज नहीं होगा तब तक आप उन 99% लोगों में ही रहोगे। चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी घस लो, कितनी भी अच्छी हैबिट्स डाल दो अपने अंदर, कुछ नहीं होगा जब तक आपके पास अनफेयर एडवांटेज नहीं होगा। और यही होता है, लोग कई बार बहुत मेहनत करते हैं, अच्छी हैबिट्स भी डालते हैं, जो कि अच्छी चीज़ है, वो फेयर प्ले है, लेकिन वो फेयर प्ले के साथ आपको ना एक अनफेयर एडवांटेज चाहिए। वो अनफेयर एडवांटेज लकीली आप भी हासिल कर सकते हो। कैसे आप 99% लोगों से आगे बढ़ सकते हो, क्यों डम लोग कई बार अनफेयर एडवांटेज का यूज करके आगे बढ़ जाते हैं, यही सारे बातें आज डिटेल में आपको मैं बताने वाला हूँ द अनफेयर एडवांटेज बुक की समरी देते हुए, जिसके अंदर ऑथर माइल्स फ्रेमवर्क बताते हैं। माइल्स में 5 चीजें आती है जो आपका अनफेयर एडवांटेज बन सकती है, जो आपको बनानी चाहिए आगे बढ़ने के लिए, 99% लोगों को पीछे छोड़ने के लिए। और वही मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। एम स्टैंड करता है मनी के लिए। एक बहुत ही सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करियर के बाद 32 साल के इयॉन ब्लेयर को अपनी लाइफ में कुछ अलग करना था, जिसका सोसाइटी में एक सोशल इम्पैक्ट हो। उन्होंने अपने को फाउंडर के साथ मिलकर इसीलिए व्हाइट हैट नाम की कंपनी स्टार्ट करी। व्हाइट हैट बेसिकली एक टेक स्टार्टअप था जो लोगों को यूजलेस डिग्री के बजाय रियल वर्ल्ड लर्निंग की स्किल्स प्रोवाइड करता था। बट एज यू नो, स्टार्टअप्स करना बहुत ही मुश्किल होता है, स्टार्टअप के सक्सेस होने के चांसेस भी मुश्किल होते हैं। इसलिए व्हाइट हैट स्टार्ट करने के पहले साल में ही उन्हें 4 लाख यूरोस का लॉस हुआ। जाके कैलकुलेट कर लेना रुपीस में कितना होता है। बट लकीली उसी साल इयॉन ब्लेयर को एक अननोन सोर्स से $6 लाख का कैपिटल कंट्रीब्यूशन मिला, वो भी कंप्लीटली इंटरेस्ट फ्री, जिसकी वजह से उनकी ये कंपनी जो डूब जाती थी वो बच गई। अब कहाँ से आए ये पैसे, आपका क्वेश्चन आना चाहिए। वेल, ब्लेयर ना नॉर्मल इंसान नहीं था। उनका घर जो था वो यूके के सबसे फेमस एड्रेस पे था, डाउनिंग स्ट्रीट, जहाँ वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का घर भी है। बेसिकली यूएन ब्लेयर के फादर जो थे ना, वो यूके के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, जिनका नाम है टोनी ब्लेयर। बट टोनी ब्लेयर से जब इस बारे में पूछा गया कि व्हाइट हैट को आपने बचाया है, तो उन्होंने बोला नहीं, हमने ज़रा भी नहीं किया। बट जब उनके फाइनेंशियल्स को ट्रैक करा गया तो मालूम पड़ गया दूध का दूध पानी का पानी हो गया, पैसे उन्होंने दिए थे। इस तरह आपको पता है जैन कॉन, जो कि व्हाट्सएप के को फाउंडर है, जो पहले याहू में एज ए डेवलपर काम करते थे, उस जॉब से उन्होंने $4 लाख सेव करे थे, जिसका यूज करके फिर उन्होंने व्हाट्सएप बनाया। मार्क ज़करबर्ग, जो एक सेल्फ मेड बिलियनर है, एटलीस्ट ऐसा मार्केटिंग होती है,
आपको पता है फेसबुक के अर्ली डेज में उनके पेरेंट्स ने उनको किक स्टार्ट करने के लिए $85,000 दिए थे। अब देखो मैं यहाँ पे ये समझाना चाहता हूँ ना कि आइडियाज़ बहुत से लोगों के पास होते हैं, उनमें से बहुत सारे लोग बहुत मेहनत से उस आइडिया पे काम भी कर लेते हैं, बट पैसे पे कई बार लोग अटक जाते हैं और पैसा कई लोगों के लिए एक अनफेयर एडवांटेज होता है। बट यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात समझने वाली ये है ना कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो भी सक्सेसफुल आप हो सकते हो। ऑथर क्योंकि बोलते हैं ना, पैसा एक डबल एज स्वॉर्ड की तरह होता है, जिससे बहुत पैसे कमाए भी जा सकते हैं लेकिन इससे आपका बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। और हिस्ट्री में कई बार ऐसा हुआ भी है। फॉर एग्जाम्पल सैमुअल लैंगली एक बहुत ही वेल नोन अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर थे और फिजिसिस्ट थे जिन्हें सब जानते थे। उन्हें 1898 में यूएस वॉर डिपार्टमेंट की तरफ से एरोप्लेन बनाने के लिए $50,000 की फंडिंग मिली थी। मैं 1898 की बात कर रहा हूँ, वो टाइम पे ये पैसे बहुत बहुत ज़्यादा थे ना। इस पैसे का यूज़ करके उन्होंने बेस्ट इंजीनियर्स, मैकेनिक्स, हर एक चीज़ हायर की। सारी मीडिया उनके पीछे लगी रहती थी कि क्या भी लैंगली क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, कैसे आगे बढ़ रही है बातें, ये सारी चीज़ें। बट इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्हें सिर्फ फेलियर्स मिल रहे थे। इतना प्रेशर आने लग गया था इस चीज़ की वजह से, क्योंकि इतना पैसा और फेम उनको ऐसे ही मिल रहा था, इस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो ऐसे रिजल्ट्स क्रिएट नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड करने का भी डिसाइड किया था। वो भी नहीं कर पाए। बट उसके कुछ साल बाद ही 1903 में दुनिया का पहला रियल फ्लाइंग एरोप्लेन बनाया गया, एटलीस्ट वेस्टर्नर्स के हिसाब से, जिसे बनाया 2 हाई स्कूल ड्रॉप आउट राइट ब्रदर्स ने, जिनके पास कोई पैसा, कनेक्शन, इतना फेम कुछ भी नहीं था। उन्होंने एक छोटा सा ही बनाया प्लेन, लेकिन बना डाला। देखो पैसा एक अनफेयर एडवांटेज है, नो डाउट, लेकिन जैसा कि जेफ बेजोस बोलते हैं, फ्रुगैलिटी ड्राइव्स इनोवेशन। कई बार फ्रूगल होना एक्चुअल में बिजनेस के लिए, कंपनी के लिए और हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जहाँ एक तरफ लोग सिर्फ पैसे का यूज़ करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, कई लोग अपने दिमाग का यूज़ करते हैं और दिमाग का यूज़ करके कई बार बहुत अच्छे सोल्यूशंस मिल भी जाते हैं। प्लस आप ये भी याद रखो, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो एटलीस्ट आप ऐसे लोगों के साथ कॉन्टैक्ट भी क्रिएट कर सकते हो, जिसमें थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन कनेक्शन के थ्रू भी आप पैसे को रीच आउट कर सकते हो। अब आते हैं हम सेकंड अनफेयर एडवांटेज की तरफ, जो है आय का, इंटेलिजेंस और इनसाइट के लिए। कॉलिंसन ब्रदर्स, जिन्होंने स्ट्राइप को कोफाउंड करा था, इन दोनों ने मिलकर 22 साल की एज में ही एक $multi-billion पेमेंट प्रोसेसिंग कंपनी बना दी थी। बट अगर हम देखें तो पैट्रिक जो कॉलिंसन थे ना, वो 16 साल की एज से ही एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम कर रहे थे और उन्होंने एक लैंग्वेज इन्वेंट कर दी थी। उन्होंने MIT में जाने के लिए 1 साल पहले से ही अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर ली थी। वहीं पैट्रिक के जो भाई थे जॉन, अपनी स्कूल में सबसे हाईएस्ट स्कोरर थे, जिसे करने वाले पहले थे, और यहाँ तक कि स्कूल एग्जाम्स फिनिश करने से पहले उन्हें हार्वर्ड में एडमिशन मिल गया था। यहाँ भी बहुत ज्यादा हार्डवर्क और एफर्ट लगा था, बट ये भी मानना पड़ेगा कॉलिंसन ब्रदर्स की इंटेलिजेंस है ना, उनका काफी बड़ा अनफेयर एडवांटेज था। कई लोग होते हैं जो बहुत समझदार होते हैं, तो आपको अपनी समझदारी का यूज करना है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। सिमिलरली आपने लाइफ में देखा होगा, इंटेलिजेंस तो एक चीज है, लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज होती है जिसे बोलते हैं इनसाइट, या फिर आप नॉलेज बोल सकते हो। कई बार लोग इतने इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, लेकिन उनके पास कुछ इनसाइट्स होती है जिसका यूज करके वो आगे बढ़ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक टीम मेंबर मुझे बता रहा था कि उसके एक फ्रेंड के फादर है जो कई सालों से सिक्योरिटी सर्विलेंस सिस्टम की कंपनी में जॉब कर रहे थे। उनका ना इस जॉब में 25 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस था, नॉलेज थी। वो इतने साल से काम कर रहे थे, उन्होंने सारे इन एंड आउट समझ लिए कि कंपनी काम कैसे करती है। बट फिर उन्हें एक और इनसाइट मिली। उन्हें मालूम पड़ा कि यार जो जितने हम सोल्यूशंस लोगों को बेच रहे हैं, वो सारे सोल्यूशंस हम खुद बनाते नहीं हैं, हम उसे आउटसोर्स करते हैं। मतलब किसी और का प्रोडक्ट लेते हैं और किसी और को बेचते हैं, उससे हम इतने सारे पैसे कमा रहे हैं। जब ये इनसाइट उनको रियलाइज हुई, समझ में ये नॉलेज मिली, तो उन्होंने बोला कि यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ। मुझे ये भी पता है जो सिस्टम्स है वो कहाँ से लेने हैं और किनको बेचने हैं। मतलब पूरी इनसाइट उनके पास थी। तो फिर बस क्या था, उन्होंने उसी चीज़ पे काम करना स्टार्ट किया। ऑब्वियसली जब उन्होंने जॉब क्विट किया, स्टार्टिंग में स्टार्ट किया, तो इतना आसान नहीं था, काफ़ी चैलेंजेस है। लेकिन मेरा टीम मेंबर मुझे बताता है कि कैसे अब उनका बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा है और उससे उन्होंने काफ़ी अच्छे पैसे भी कमा लिया है। इसीलिए सेकेंड अनफेयर एडवांटेज जो आपके अंदर अगर नेचुरली है, जो क्या है अगर इंटेलिजेंस, तो आप उसका यूज़ करो। लेकिन अगर वो नहीं है तो सेकंड आई का यूज़ कर सकते हो, जो है इनसाइट्स। आप इंडस्ट्री के ऐसे लोगों से मिल सकते हो जिनके पास डेप्थ की इंसाइट हो, जिनके पास सालों का एक्सपीरियंस हो, जो अगर आपको इंसाइट शेयर करे तो आप उस इंसाइट का यूज़ करके ज़िंदगी में आगे बढ़ सको, जैसा कई सारे लोग करते भी हैं ना। इसके ऊपर एक चीज़ नेचुरली आ रही थी, इसलिए बता रहा हूँ। फर्स्ट टाइम एक लाइव इवेंट करने वाला हूँ, जहाँ पे मैं अपनी सारी इनसाइट शेयर करने वाला हूँ, जो मैंने पिछले 9-10 साल में कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में सीखी है। कंटेंट से पैसे बनाने से लेके कंटेंट से ब्रांड बनाने तक जो भी चीज़ें मैंने सीखी है, मैं उस इवेंट में आपको बताने वाला हूँ। अगर आप उसमें इंटरेस्ट रखते हो तो मैंने आप लोगों के लिए उससे रिलेटेड ही फ्री कोर्स भी बनाया है 7 डेज चैलेंज का, वो ले लो, वो कोर्स भी आपको मिल जाएगा। प्लस उसके थ्रू फिर आप हमारी टीम से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आप उस इवेंट में इंटरेस्ट रखते हो तो। अभी आते हैं माइल्स के एल पे, जो है लोकेशन एंड लक। मैकडोनल्ड के मास्टरमाइंड रे क्रॉक कहते हैं, 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर मेजर सक्सेस आर फर्स्ट बीइंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, एंड सेकेंडली डूइंग समथिंग अबाउट इट। 1994 की बात है, जब मैं पैदा हुआ था। जेफ बेजोस ने ना अमेज़न को सिएटल में स्टार्ट करा।
हालांकि वो उस टाइम पे न्यूयॉर्क में जॉब कर रहे थे, बट उन्होंने जानबूझ के सिएटल को चूज करा 3 रीजंस की वजह से। पहला, उनको पता था कि नहीं, यहाँ पे सबसे बेस्ट इंजीनियरिंग टैलेंट्स मिल सकते हैं। सिएटल एक टेक जाइंट हब था, माइक्रोसॉफ्ट का घर था आप बोल सकते हो। कई सारे इंजीनियर यहाँ पे आते थे जॉब के लिए और बाकी सारी चीज़ों के लिए। उनको पता था यहाँ पे बहुत सारे टैलेंट आ रहा है, बस उन्हें माइक्रोसॉफ्ट से शिफ्ट करा के कन्विंस करना है अपनी कंपनी ज्वाइन करने के लिए। ईजी होगा क्योंकि लोकेशन वहीं का है। फिर दूसरा, टैक्सेस। उन्होंने देखा कि सिएटल के जो टैक्सेस थे ना, उसमें कुछ लूप होल थे जिससे वो फायदा उठा सकते थे अपनी कंपनी के लिए। और तीसरा, जब उन्होंने अमेज़न स्टार्ट करा तो वो स्टार्टिंग में बुक बेचते थे, तो जो बुक के लिए जो सबसे बड़ा वेयर हाउस था ना, वो भी उधर ही पास में था। इसीलिए उन्होंने वो चूज किया ताकि वहां से वो फास्ट डिलीवरी दे पाए लोगों को ना। इसके साथ साथ अमेज़न की ना टाइमिंग भी बहुत परफेक्ट थी। अगर आप नोटिस करोगे ना, अमेज़न ऐसा नहीं था कि अमेज़न पहला था जिसने वादा किया था कि हम आपको डोर स्टेप डिलीवरी लाके देंगे। नहीं, उससे पहले भी कई कंपनीज आई थी, बट वो मेजर तरीके से फेल हो चुकी थी। बहुत सारी फंडिंग, पैसा, अक्कल, दिमाग होने के बाद भी। क्यों? क्योंकि टाइमिंग सही नहीं था। तब इंटरनेट इतना अच्छा नहीं था, इजी टू यूज, चीप टू यूज नहीं था, ना ही क्वालिटी अच्छी थी इंटरनेट की। बट अब क्वालिटी अच्छी हो रही थी, मतलब टाइमिंग भी परफेक्ट बैठा, लक भी काफी मैटर किया, जिसकी वजह से ही जेफ बेजोस की जो ऑनलाइन शॉपिंग की थी ना, डोर स्टेप डिलीवरी, वो बहुत अच्छा रिजल्ट्स दिखाने लग गया और ये उनका एक अनफेयर एडवांटेज बना। यो दोस्तों, हम लोग है ना हमेशा हार्ड वर्क, परसिवरेंस पे फोकस करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ना लोकेशन और लक को एनालाइज करना भी बहुत जरूरी है कि राइट नाउ आप कौन से लोकेशन पे हो। अनफॉर्चुनेटली ऐसी जगह पे रहते हो जहां आसपास ज्यादा अमीर और बड़ी सोच वाले लोग नहीं है, तो आपकी भी बड़ी सोच और बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिलने के चांसेस बहुत कम है, ना के बराबर है। इसलिए तो कई सारे लोग बड़े शहरों में जाके शिफ्ट हो जाते हैं, मुंबई आते हैं सपनों की नगरी में। और इसका अगेन मैं अपने टीम मेंबर का आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरा टीम मेंबर मुंबई आया था एक बार मुझसे मिलने के लिए। यंग लड़के ही थे, 22 साल के, जिनके पास ज्यादा स्किल्स, नॉलेज नहीं थी, बट फिर भी वो मुझसे आके मिले, मुझसे बातें की, मैं उनके साथ काम करने के लिए एग्री था। तो एक अपॉर्चुनिटी वो लोग यहाँ पे आके वो लोग लेके गए। उसमें से एक के पास कोई भी ज्यादा स्किल्स और नॉलेज नहीं थी, दूसरे के पास थोड़ी ज्यादा नॉलेज थी, उसके पास डिग्री थी, एनिमेशन के स्किल्स थे और कई सारी नॉलेज। बट फिर ये दोनों ट्रेन में जा रहे थे। जब ये लोग ट्रेन में जा रहे थे तो उनके पास में एक लड़का बैठा हुआ था। बातों बातों में उसको पता चला ये जो लड़का है वो इंडोनेशिया में रहता है, वहां पे बिजनेस करता है। अब इसी चीजों से रिलेटेड फिर वो लोग बातें करने लग गए कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। बट फिर मेरे टीम मेंबर का जो दोस्त था ना, उसको नींद आने लग गई, तो वो ऊपर जाके सो गया। लेकिन जो दूसरा मेरा टीम मेंबर था ना, वो नहीं गया, वो उससे बात करने में लगा हुआ ही था कि वो बताने लग गया कि हम कैसे काम करते हैं, आप लोग कैसे काम करते हो। ऐसी बातें होने लग गई और बातें होते होते नंबर्स एक्सचेंज हो गए ना। बातों बातों में दोनों की दोस्ती हो गई और दोनों फिर अपने रास्ते निकल गए। अब कुछ महीने बाद हो गए कि एक दिन अचानक से ना उस इंडोनेशिया वाले बंदे का कॉल आया जो ट्रेन में मिला था, और उसने बोला एक बंदे की तलाश में हूँ, मुझे एक एनिमेटर चाहिए, तुम वो चीज़ कर पाओगे? और टीम मेंबर जो मेरा था उसको आता तो नहीं था, बट उसने बोल दिया कि हाँ मैं कर लूंगा। उसने बताया भी था कि हम लोग एनिमेशन का स्टार्ट कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ था नहीं इतना। उसको काम चाहिए था, इसलिए उसने हाँ बोल दिया। कुछ दिनों बाद इंटरव्यू हुआ उस बंदे के साथ जिसको स्किल्स नहीं है, बट उसने क्या समझदारी करी तो पता नहीं था, बट स्टिल उसने यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस देख लिए, बेसिक नॉलेज एनिमेशन के बारे में ले ली, क्योंकि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स और कॉन्फिडेंस अच्छा था, इसीलिए उसने वो इंटरव्यू क्रैक भी कर लिया। जिसके बाद उसको पता चला कि उस जॉब के लिए उसको 1 लाख रुपए की सैलरी मिलेगी घर बैठे बैठे, जहाँ पे उसको दिन के 6 से 8 घंटे लगाने पड़ेंगे। एंड गेस व्हाट, ये काम वो खुद नहीं कर रहा था, उसने ये काम अपने दूसरे दोस्त को दे दी जिसको एनिमेशन आते थे। अब ये पूरी स्टोरी आपको मैं क्यों बता रहा हूँ? ये स्टोरी बता रहा हूँ बिकॉज लक एंड लोकेशन मैटर्स। वो लड़के का वहाँ पे होना लक की बात थी, और लोकेशन मुंबई आना, मुंबई से जाना एक लोकेशन वाली चीज़ तो थी, बट लक के साथ एक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके दोस्त के पास भी अपॉर्चुनिटी थी, बट उसने बात नहीं किया, उसने एक्शन नहीं लिया। और जैसे कि ब्रेन ट्रेसी कहते हैं, लक इज क्वाइट प्रेडिक्टेबल, इफ़ यू वांट मोर लक टेक मोर चांसेस, बी मोर एक्टिव, शो अप मोर ऑफन। जैसे कि दूसरे दोस्त ने किया, जिसके पास स्किल नहीं थी, नॉलेज नहीं थी, बट स्टिल उसने 1 लाख रुपए की जॉब क्रैक कर डाली। 3 रीजन की वजह से, अगेन रिपीट कर दूं, सही जगह, सही टाइम और एक्शन, ये 3 कॉम्बिनेशन का आप भी यूज करो। अब आते हैं माइल्स के ई पे, जो होता है फॉर एजुकेशन एंड एक्सपर्टीज। तो इस बुक के ऑथर बताते हैं ना कि गुड क्वालिटी एजुकेशन से आपको 2 चीजें मिलती है, नंबर 1 नॉलेज और दूसरा कनेक्शंस। जैसे कि फॉर एग्जांपल गूगल के फाउंडर्स लैरी पेज और सर्गी ब्रिन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में थे, जहां वो दोनों कंप्यूटर साइंस में पीएचडी कर रहे थे और 1996 में अपनी थीसिस लिख रहे थे, जिसका टॉपिक था कि कैसे हम इंटरनेट के स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हैं और उसे ग्राफ पर शो कर सकते हैं। बट अपनी पीएचडी के टाइम पे उन्हें नहीं पता था कि उनके इस एजुकेशन से उन्हें इतनी नॉलेज मिल रही है जिसकी वर्थ मल्टी मिलियन बिलियन में जाएगी। उन्होंने अपनी सारी एजुकेशन एक्सपर्टीज के बेसिस पे गूगल को क्रिएट कर दिया, और यही था उनका अनफेयर एडवांटेज। एक कॉलेज डिग्री होने से आप मिलियनर तो नहीं बन सकते हो, बट एक टॉप की लिस्ट की यूनिवर्सिटी से अच्छी डिग्री लेना हो सकता है आपके लिए अनफेयर एडवांटेज हो। जैसे कि आपने कई बार देखा भी होगा, शार्क टैंक में कई बार लोग आते हैं, लेकिन जब वो लोग बोलते हैं वी आर स्टडीइंग फ्रॉम आईआईटी, तो एक ब्रांड हो जाता है। आईआईटी का नाम यूज करके लोग अपना पर्सनल ब्रांड बनाते हैं, जिसकी वजह से उनकी किस्मत भी चलती है, लोग उनको सुनते भी है। ऑथर बोलते हैं ना, सिर्फ डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके साथ साथ आपका अच्छा एक्सपीरियंस और आपका पर्सनल ब्रांड बना लेना अनफेयर एडवांटेज बन सकता है। क्योंकि अगर आप किसी भी एक सब्जेक्ट के बारे में बहुत डीप नॉलेज है, तो ये हर किसी के पास नहीं होती है।
अब इमेजिन करो आप गिटार बजाने में एक्सपर्ट हो, आप बस गिटार बजा रहे हो, आपको अच्छा लगता है गिटार बजाना, आपको सारे नोट्स पता है, कैसे कब क्या बनाना है सब पता है, तो ये चीज़ आप दूसरों के लिए कॉपी करना ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। सेम गोज विद एजुकेशन। अगर आप किसी फील्ड में एजुकेशन लिखते हो, किसी की चीज़ के बारे में डेप्थ में सीखते हो, तो ऑब्वियसली वो लेवल ऑफ डेप्थ और एजुकेशन बाकी लोगों के लिए अनकॉमन होगी, तो वो आपका अनफेयर एडवांटेज होगा। प्लस बस आपको है ना सही तरीके से उस चीज़ को ब्रांड करने आना चाहिए, जिसका आप सोशल मीडिया से बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो, जो आपको करना भी चाहिए कंटेंट क्रिएट करके। और लास्ट आता है माइल्स का एस, जो स्टैंड करता है स्टेटस के लिए। इलॉन मस्क जितने अमीर है ना, उससे ज़्यादा उनका जो एडवांटेज है ना, वो है उनका ब्रांड। इलॉन मस्क आज कोई भी कंपनी लॉन्च करेंगे ना, तो जाके पिच डेक रेडी करके इन्वेस्टमेंट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग खुद से फोन करके बोलेंगे कि यार आपने नई कंपनी खोली है, लो मेरे लाखों रुपए, मेरे करोड़ों रुपए, मैं आपको इन्वेस्टमेंट देता हूँ। इतना खतरनाक उनका ब्रांड बन गया है। और ये चीज़ पैसे से बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जो है उनका स्टेटस, जो है उनका पर्सनल ब्रांड। और ये चीज़ आपने टाइम एंड अगेन देखी भी होगी। इलॉन मस्क कोई भी चीज़ चालू करते हैं, वो चीज़ धड़ल्ले से बिकती है, खत्म हो जाती है। उन्होंने फ्लेम थ्रोअर बनाए, वो बिक गए। बर्न्ट हेयर नाम का परफ्यूम क्रिएट किया, उससे उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा लिए। और सबसे इंटरेस्टिंग एग्जांपल आपको बताऊं, इलॉन मस्क की जो टेस्ला है, आपको पता है टेस्ला ने मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग में 1 रुपए भी खर्च नहीं करे, क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं पड़ती है। उनका नाम ही इतना बड़ा ब्रांड है, उससे इतनी सारी बातें होती रहती है, इतनी कंट्रोवर्सी, इतनी सारी चीजें होती रहती है कि अपने आप मार्केटिंग होने लग जाती है। और ये चीजें ना आज भी बहुत बहुत कम बिजनेसमैन समझ पा रहे हैं कि उनका नाम, उनका पर्सनल ब्रांड कितनी स्ट्रॉन्ग चीज है, जो कितना स्ट्रॉन्ग उनको डिस्ट्रीब्यूशन और सक्सेस दे सकती है। इलॉन मस्क तो सबसे एक्सट्रीम एग्जांपल है, जिनके एक ट्वीट पे पूरा क्रिप्टो मार्केट हिल जाता है। यहीं पे आपको याद रखना है स्टेटस कितना पावरफुल होता है। और स्टेटस आप नोटिस करोगे ना, तो स्टेटस के लिए ऐसा नहीं है कि आपको जीनियस होना जरूरी है इलॉन मस्क की तरह, नहीं, आपको सिर्फ लोगों के सामने आके अपना स्टेटस बनाना है। आपने देखा होगा कई सारे डम लोग हैं जिनके पास इतनी नॉलेज, इतना कुछ भी नहीं है उनके पास, बस उनका स्टेटस अच्छा बन गया है कंटेंट क्रिएशन की वजह से, जिसकी वजह से उनको अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, अच्छे सर्कल्स में वो जा पा रहे हैं और अपना स्टेटस वो और बढ़ा पा रहे हैं। एक अच्छा पॉजिटिव स्पाइरल क्रिएट हो जाता है इस चीज़ से। और गेस व्हाट, स्टेटस अच्छे से क्रिएट करना आज के टाइम पे बहुत ही सिंपल हो चुका है। स्टेटस क्रिएट करने का आज ना बहुत अच्छा रास्ता मिल गया है। पहले स्टेटस क्रिएट करने के लिए आपको ना लाखों करोड़ों रुपए डालने पड़ते थे, टीवी पे अपने एड्स चलाने पड़ते थे, पेड एड्स में बहुत खर्चा करना पड़ता था, तब जाके कुछ स्टेटस बनता था। लेकिन आज सोशल मीडिया में ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अच्छे से सोशल मीडिया का ऑर्गेनिक गेम ही समझ लेते हो, तो आप उससे बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो। और ये मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा, आप जाके ये चीज़ करो ही करो, क्योंकि ये आपका सबसे बड़ा अनफेयर एडवांटेज बनेगा। और ये एडवांटेज मेरे पास भी है। आज अनफेयरली कुछ भी चीज़ें बना के क्रिएट करके बेच सकता हूँ, उससे लाखों रुपए कमा सकता हूँ बिना लॉस के, क्योंकि मेरे पास एक कम्युनिटी है, छोटा मोटा ही सही, लेकिन मेरा एक ब्रांड बन चुका है। और ये ब्रांड मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ऐसी अगर आप भी चाहते हो कि आपका भी ब्रांड बन सके, आपका भी स्टेटस बन सके, और आप भी ऐसे अनफेयर एडवांटेजेस का यूज़ कर सको, के बारे में अगर आप डेप्थ में सीखने में ज़रा भी इंटरेस्ट रखते हो, तो आप लोग के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। मैं एक 2 दिन का इवेंट करने वाला हूँ, जहाँ मैं स्टेटस, एजुकेशन, एक्सपर्टीज, लोकेशन, लक, इंटेलिजेंस, इनसाइट प्लस मोनेटाइजेशन, पैसा, ये सारी चीज़ें आप कैसे कमा सकते हो, ये सारी चीज़ें कैसे अपने लिए यूज़ कर सकते हो, अपना अनफेयर एडवांटेज बना सकते हो कंटेंट क्रिएशन का यूज़ करके, वो सारी बातें मैं 2 दिन के इवेंट में आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो मैं मुंबई में करने वाला हूँ। अगर आप लोग इस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हो, तो नीचे लिंक दी हुई होगी, जहाँ पे आपको फ्री में एक 7 डे का कोर्स भी मिल जाएगा। 7 डे चैलेंज जो मैंने बनाया है, वो भी आप देख लेना, वो भी अच्छा है। प्लस इससे ये भी मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग इवेंट में इंटरेस्ट रखते हो, जिससे हम लोग आपको कांटेक्ट करके इवेंट के लिए इनवाइट करेंगे। तो ये इवेंट को मैं बस कुछ लोगों के लिए ही करने वाला हूँ, सो सीट्स लिमिटेड ही होगी। तो अगर आप ज़रा भी इंटरेस्ट रखते हो, तो वो इवेंट ज़रूर अटेंड करना। 2 दिन का इवेंट होगा, लेकिन वो 2 दिन में हम अपनी सारे सालों की नॉलेज और ज्ञान मैं आपको वहाँ पे दे दूंगा। तो आप उसमें इंटरेस्टेड हो, ज़रूर ज्वाइन करना, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।